नमस्कार दोस्तों। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके दादा ने कुछ वर्षों पहले पड़ोस के गांव के महाजन से अपना खेत गिरवी रखकर कुछ रुपए लिए थे। घर की छत की मरम्मत के इरादे से ली गई ये रकम बहुत कम थी, मगर सूद इतना ज्यादा लग गया था कि अब दादा के द्वारा ली गई रकम पोते को देनी पड़ रही थी। 50 साल में 100 रुपए की यह रकम सूद समेत 1000 रुपए बन चुकी थी। किसान सदा इस चिंता में रहता कि शायद वह अपनी जिंदगी में उसके दादा की रकम अदा नहीं कर पाएगा और न अपना खेत हासिल कर पाएगा। हर महीने सूद की कीमत देने के लिए किसान को महाजन के पास जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन किसान महाजन के सूद की रकम देने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे महाजन मिल गए। महाजन शहर से लौटकर अपने गांव वापस जा रहे थे। उसे देखते ही किसान बोला, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए, मैं अपना कर्ज देने आपके पास ही जा रहा था। महाजन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो फिर मेरे साथ ही मेरे घर चलो, क्योंकि जिस किताब में तुम्हारा हिसाब किताब लिखा है वह घर पर ही है। अब दोनों महाजन के घर की तरफ चल पड़े। अचानक महाजन बोला, अभी मेरा गांव काफी दूर है, इसलिए क्यों ना हम एक दूसरे को मजेदार सी कहानी सुनाएं, जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। किसान भी इस बात से सहमत हो गया। महाजन के दिमाग में सदा ही दूसरों से रकम ऐंठने की तरकीबें चलती रहती थी। उसने किसान के सामने एक शर्त रखी कि कहानी कितनी भी झूठी क्यों न हो, दूसरा उसे झूठा नहीं कहेगा। अगर झूठा कहा तो कहानी सुनने वाले को 1000 रुपया देना पड़ेगा। किसान ने फौरन यह शर्त मान ली। महाजन मन ही मन खूब खुश हुआ कि आज अच्छा मुर्गा फंसा है। अगर यह मेरी कहानी को झूठा कहेगा तो मैं शर्त के मुताबिक 1000 रुपए वसूल करूंगा, मगर सच मानेगा तो मैं उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करूंगा। यह सोचकर महाजन अपनी कहानी सुनाने लगा। मेरे दादा इस इलाके के सबसे अमीर आदमी थे। वे एक बार एक जहाज में अपना सामान भरकर दुनिया की सैर को निकले और अपना सामान बेचकर खूब दौलत कमाई। जब वे घर आए तो उनके पास एक अनोखी चीज थी जो उन्हें दुनिया के कोने से मिली थी। किसान ने हैरानी से पूछा, वो क्या चीज थी? महाजन ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर कहा कि एक सोने की मूर्ति जो जिंदा लोगों की तरह बातें करती थी। महाजन का ख्याल था कि किसान इस बात पर उछल पड़ेगा और कहेगा कि मूर्ति कैसे जिंदा लोगों से बात कर सकती है। इस तरह शर्त के मुताबिक इसने मुझे 1000 रुपया देना पड़ेगा। मगर किसान भी चंट था और बोला, अच्छी बात है, आगे बताओ क्या हुआ? महाजन ने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, वह मूर्ति बड़ी खास थी क्योंकि वह किसी भी सवाल का जवाब आसानी से दे सकती थी। आसपास के लोग उसको देखने आते और अपने सवालों के जवाब भी पूछते। इतना कहकर महाजन ने किसान की तरफ गौर से देखा और बोला, एक दिन तुम्हारे दादा भी अपने एक सवाल का जवाब पूछने हमारे दादा के पास पहुँचे। उसने उस सोने की मूर्ति से पूछा कि इस दुनिया में सबसे अधिक अक्लमंद लोग कौन हैं? तो उस मूर्ति ने झट से जवाब दिया, महाजन लोग। इसके बाद तुम्हारे दादा ने दूसरा सवाल किया, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग कौन हैं? तो मूर्ति ने झट से जवाब दिया कि किसान लोग। अब तो महाजन को यकीन था कि किसान इस बात पर जरूर ऐतराज करेगा, लेकिन किसान ने सिर हिलाकर कहा, ये सच है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ किसान ही होते हैं, वरना मैं वर्षों से कर्ज का सूद क्यों अदा करता जो मेरे दादा ने तुम्हारे दादा से लिया था। अब महाजन मायूस हुआ और अपनी कहानी जारी रखी। उसके बाद तुम्हारे दादा ने मूर्ति से पूछा कि किसानों में सबसे ज्यादा बेवकूफ कौन है? तो मूर्ति ने जवाब में तुम्हारे दादाजी का नाम ले लिया। ये कहते हुए महाजन खिलखिलाकर हंसने लगा। अब महाजन को पूरा यकीन था कि किसान उसकी बात को झूठी साबित करेगा और उसे 1000 रुपए हासिल करने का मौका मिल जाएगा। मगर इस बार भी किसान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कहते हो। किसान को महाजन की बातें खूब तकलीफ दे रही थी।
मगर किसान उन बातों को किसी न किसी तरह बर्दाश्त करता रहा और फिर फैसला किया कि यह भी महाजन को परेशान करेगा जैसे वह उसे परेशान कर रहा है, इसलिए वह चुपचाप सुनता रहा। अब महाजन अपनी बात को जारी रखते हुए बोला कि हमारी उस मूर्ति की शोहरत राजा के कानों में पड़ी। वे स्वयं हमारे घर आए और मेरे दादा को मंत्री बना लिया। चूंकि तुम्हारे दादा गरीब थे, मेरे दादा से तुम्हारे दादा की गरीबी न देखी गई, तो मेरे दादा ने तुम्हारे दादा को महल में दरबान की नौकरी दिलवा दी। वह रात भर खजाने की चौकीदारी करता। वह इतना बदसूरत था कि लोग उसकी शक्ल देखकर डर के मारे भाग जाते थे, इसलिए चोरों का तो वहां आना नामुमकिन ही था। यह कहते हुए महाजन ने एक मक्कारी भरा ठहाका लगाया। किसान को उसकी बातों से बड़ी तकलीफ हो रही थी, पर वह इतना ही बोला कि आप ठीक कहते हैं। बताइए इसके बाद क्या हुआ? महाजन ने कहा कि एक दिन तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से कुछ रुपए उधार मांगे। वे जानते थे कि तुम्हारे दादा की तनख्वाह 50 रुपए है। मेरे दादा को पता था कि तुम्हारे दादा कभी इस रकम को वापस नहीं दे पाएंगे, फिर भी उन्होंने रहम करके तुम्हारे दादा को 100 रुपए दे दिए। ये वही कर्ज है जो आज तक तुम भी नहीं उतार पाए हो। बोलो, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? किसान ने हाँ में सिर हिला दिया। महाजन ने तो किसान को शर्त में हरा पाया और न ही 1000 रुपए जीत पाया, लेकिन वह खूब राजी था कि उसने किसान को खूब बेइज्जत किया है। अब महाजन ने किसान से कहा, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। उसे पूरा यकीन था कि किसान उसे ऐसी कोई कहानी नहीं सुना पाएगा जैसी मैंने सुनाई है। किसान ने कहा, मेरी कहानी आपकी जैसी दिलचस्प न हो, पर सुनाता हूँ। मेरे दादा पूरे गांव में अमीर किसान थे। सिर्फ अमीर ही नहीं, सबसे ज्यादा खूबसूरत, शरीफ, मेहरबान और बुद्धिमान भी थे। हर आदमी उसकी इज्जत करता था। गांव के लोगों के सामने जब भी कोई मुश्किल आती तो मेरे दादा उसे चुटकियों में हल कर देते थे। जरूरतमंदों को बिना सूद के कर्ज भी देते थे। महाजन ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसान बोला कि एक वर्ष पूरे इलाके में अकाल पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़ करके जाने लगे, लेकिन मेरे दादा ने गांव छोड़ने से इनकार कर दिया। मेरे दादा ने दूर नदी से लंबी लंबी नहरें बनवाई और अपने खेतों तक पानी पहुंचाया और फिर घर वालों की मदद से उस जमीन पर बीज बुआए, क्योंकि गांव के सभी लोग तो गांव छोड़कर जा चुके थे। फसल इतनी अच्छी हुई कि इतनी अच्छी फसल पहले कभी नहीं हुई थी। दूर दूर से अनाज खरीदने के लिए लोग मेरे दादा के पास आ रहे थे। मेरे दादा ने खूब लाभ कमाया और गरीबों में भी खूब बांटा। एक दिन तुम्हारे दादा मेरे दादा के पास नौकरी मांगने आए। तुम्हारे दादा की उस समय हालत बड़ी ही खराब थी। उसके कपड़े फटकर चीथड़े बन चुके थे। उसने कई दिनों से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मेरे दादा ने उसे पहले तो खाना खिलाया और फिर अच्छे कपड़े पहनने को दिए। फिर अनाज तोलने के लिए अपने पास नौकर रख लिया। तुम्हारे दादा गरीब ही नहीं, अनाड़ी भी थे। उसने बेवकूफी से अक्सर मेरे दादा को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मेरे दादा ने कभी उसे न तो डांटा और न ही काम से निकाला। आखिर जब सारा अनाज बिक गया तो तुम्हारे दादा को वापिस जाना पड़ा। उस समय तक दोनों महाजन के घर तक पहुंच गए। किसान ने महाजन से कहा कि वह जल्दी से अपनी मुंशी को बुलाए, ताकि कहानी खत्म हो तो मैं अपनी सूद की किस्त जमा करके वापस जल्दी से घर जा सकूं। महाजन ने मुंशी को आवाज दी तो वह कुछ कागज किताब लेकर उनके पास आन बैठा। किसान दोबारा महाजन की तरफ होकर अपनी कहानी सुनाने लगा। क्या अब तक मैंने जो कहानी सुनाई है आप उसे सच मानते हो? महाजन किसान की कहानी से दुखी तो था, मगर अब झूठा कहकर 1000 रुपए हारना नहीं चाहता था, इसलिए मुस्कुराकर बोला, तुम सच कह रहे हो, अपनी कहानी जारी रखो। काम खत्म हो जाने के बाद तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से 1000 रुपए मांगे थे। मेरे दादा ने उसे 1000 रुपए दे भी दिए बिना किसी सूद के। तुम्हारे दादा ने वे 1000 रुपए कभी वापस न किए।
क्यों, मैं सच कह रहा हूँ ना। महाजन अब मुंशी के सामने अपने दादा की बुराई नहीं सुन सकता था। किसान ने कहा, तो इस तरह तुम पर मेरे 1000 रुपये कर्ज है जो तुम्हारे दादा ने मेरे दादा से लिया था। अगर मेरे दादा सूत लेते तो ये रकम बड़ी हो जाती। अब तुम ये रकम वापिस कर दो ताकि मैं हिसाब चुकता कर सकूं। अब महाजन को एहसास हुआ कि वह तो अपने ही जाल में फंस गया। अगर कहेगा कि कहानी झूठी है तो भी 1000 रुपये उसे शर्त के तौर पर देने होंगे। अगर सच मानेगा तो दादा के उधार 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। मुंशी के सामने किसान की सच बात मानकर उसे 1000 रुपये किसान को देने पड़े। किसान ने उन रुपयों की मदद से अपने दादा का कर्ज अदा किया और अपनी जमीन भी छुड़वा ली। किसान ने चालाक महाजन को सबक ही नहीं सिखाया बल्कि अपने खेत भी वापस छुड़वा लिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।